हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं कोई भी टॉपिक लेकर नहीं चल रही हूँ। मैं पहले ही ये चीज़ें क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आज मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं इनके रूट कॉज क्या हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के मामले में, या फिर क्या इनका फियर है, क्या इनके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, ऐसा क्या इनके साथ हुआ इनके अतीत में। तो काफ़ी चीज़ों को जो भी मुझे कैंडल वैक्स के थ्रू यहाँ पर पता चलेगा वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। यानी कि कोई टॉपिक यहाँ पर लेकर यहाँ पर नहीं चला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, आई होप आप समझ पाए होंगे। और जैसे जैसे आप रीडिंग देखेंगे मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करूँगी कि मैं अब क्या देख रही हूँ और उसका क्या आया है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बताएंगे कैसी लगी आपको बिना किसी टॉपिक के ये रीडिंग, ताकि नेक्स्ट रीडिंग में आपकी फरमाइश के बेस पर फिर से इसी तरह की रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ व्यूअर्स। ठीक है, बैक टू द रीडिंग। आपको ये ध्यान रखना होगा रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो ज़बरदस्ती आपको अपने आप से ना हर चीज़ को फिट नहीं कराना। जितनी आपसे मिलेगी आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप कनेक्ट कर पाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। बस इतना सा आप ज़रूर से काम कर दीजिएगा मेरे लिए कि भाई एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में 222 ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा, या फिर अपना और अपने पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि मैं आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज के बेस पर आपको रीडिंग दे पाऊँ या आप कहीं ना कहीं इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ एनर्जी वाइज। तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि आखिर आप दोनों के रिश्ते में क्या रूट कॉज है, यानी कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यही देखेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के दरमियान रूट कॉज क्या है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। एक तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ बहुत स्लो एनर्जी है, यानी कि जो काम आप जल्दी से फटाक से कर लेते हो उतना ही स्लो ये पर्सन है, इनकी एनर्जीज है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है पहले भले ये पर्सन जल्दी से फटाक से सब काम कर लेते हो, लेकिन अभी तो इनकी काफ़ी स्लो मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों के बीच में जो दूरियों की वजह है उसे इस पर्सन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है, वही यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी स्लो करे हुए है। थोड़ा सा मुझे ऐसी चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में उम्र का काफ़ी अच्छा खासा गैप है, फासला है। और या फिर यहाँ पर एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा इमेच्योर ये पर्सन है जिसके चलते लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। मुझे इस पर्सन की लाइफ में ना इनकी मदर की साइड से इश्यूज आते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। अब वो मदर भी हो सकती हैं, सिस्टर्स भी हो सकती हैं, मामा मामी, उस तरह से मतलब मदर की साइड के जो भी रिश्ते होते हैं उस तरफ से यहाँ पर काफ़ी इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, जिसके बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, या जो मेन रीज़न बन रहा है इवन आप दोनों के बीच में दूरियों के पीछे का। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ व्यूअर्स मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ अभी तक दिखाई दिया है। देखो, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को याद उस रिश्ते की आ रही है। आपके साथ घर बन सकता था, आपके साथ घर बस सकता था, उस चीज़ को इस पर्सन के थ्रू काफ़ी सोचा जा रहा है और उतना ही इनके थ्रू परेशान हुआ जा रहा है। यहाँ पर आई सी लेटर मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जैसे आप ही समझ लीजिएगा आपको ये पर्सन दूर भले हैं, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में भले आप लोग हो, लेकिन इनकी निगाहें आप ही को देख रही हैं। यू लेटर भी मुझे काफ़ी मेरे व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। वी लेटर, वाई लेटर, पी लेटर,
आई लेटर, बहुत सारे लेटर्स यहाँ पर हैं जो ये मैसेज दे रहे हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन कुछ भी हो आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी मदर की साइड से इश्यूज होने के चलते, उनकी तरफ से प्रेशराइज्ड होने के चलते ये आपसे चाह कर भी बात नहीं कर रहे। के लेटर, टी लेटर भी यहाँ पर है व्यूअर्स। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि जितना ये आपके साथ के रिश्ते को वैल्यू देना चाहते हैं ना, या जितनी ये खुद से भी इस रिश्ते की अहमियत जानते हैं या आपको भी बताना चाहते हैं ये चीज़ें कि इन्हें आपसे जुड़े हुए रिश्ते की अहमियत है, उतना ये चाह कर भी ना तो बता पा रहे हैं, ना बता पाए और ना इसको उतना वक्त दे पाए हैं। तो वो उसके बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे यही कारण बना है आप दोनों के बीच की दूरियों के पीछे का। थोड़ा सा ऐसे भी चांसेस है कि एक तरफ से ज़्यादा प्रेशराइज्ड होने के चलते ये पर्सन ना व्यूअर्स जल्दी से डिसीजंस नहीं ले पाए, या इनके जो भी डिसीजंस थे वो किसी न किसी से प्रभावित होकर ही लिए गए हैं। आपकी तरफ से इनकी तरफ वापसी की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, एज एन कि आप इनकी तरफ वापस आना चाह रहे थे, लौट कर आना चाह रहे थे। इस रिश्ते की जो साइकिल इनकम्प्लीट रह गई थी ये चाहते तो ये उस साइकिल को पूरा कर सकते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके प्रेशर में इस कदर आए जिसके चलते आपकी तरफ से आने वाले जो भी ऑफर्स थी, जो भी अपॉर्चुनिटीज थी, ये उन्हें खो बैठे। मतलब इन्होंने डिसीजंस लेने में काफ़ी वक्त लगा दिया। आपकी वापसी की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो इनकी तरफ बढ़ी थी, इन्होंने उसमें काफ़ी ज़्यादा देर कर दी, जिसको ये पर्सन अपनी लाइफ में अपना इस आज के वक्त का कारण मान रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आप ये चीज़ें सोचते हो कि क्या इन्हें इस चीज़ की परवाह होती है, इस बारे में सोचते हैं, तो बिल्कुल ये सोचते हैं। इस इंसान ने कुछ भी हो व्यूअर्स यहाँ पर ना ये चाहते तो ये कहीं ना कहीं अपनी मदर को कन्विंस कर सकते थे, ये उन्हें मना सकते थे, या फिर यूँ कहो तो थोड़ा सा अगर ये स्मार्टली बैलेंस में काम करते तो ये वो चीज़ें सही कर सकते थे, जिसके विषय में ये पर्सन अब जितना सोच रहे हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने हिस्से गिल्ट यहाँ पर आता हुआ फील कर रहे हैं। एल लेटर 7 नंबर यानी कि जुलाई मंथ मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। आप दोनों के रिश्ते में ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत ज़रूर से थी और इन्होंने अपने लेवल पे मेहनत करी भी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वो मेहनत इनकी कोई रंग नहीं लेकर आ पाई, कोई आकार नहीं लेकर आ पाई, जिसके बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। एज एन एक थॉट इनके दिल में इस चीज़ को लेकर है कि कैसे अब ये अपनी डेस्टिनी में आपका नाम लिखवाएं। एन लेटर मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिखा, के लेटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और पी लेटर नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट व्यूअर्स दिख रहा है। इस वक्त में ना इनकी लाइफ में कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा ठहराव है। ये ठहराव इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, या यूं कहो तो यही ठहराव इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है। अपनी मदर की साइड वाले लोगों पर भी ये पर्सन जैसे अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हो। रिसेंट पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है यहाँ पर कि मदर की साइड से जो भी इश्यूज हैं उसमें मेहनत ज़्यादा करनी थी, लेकिन इन्होंने मेहनत नहीं करी, और आज के वक्त में ये पर्सन अपनी लाइफ में उस पास्ट में करी हुई मेहनत का आउटकम देख रहे हैं। एज एन वही जैसे जो इन्होंने करा उसका इन्हें आउटकम मिल रहा है, टिट फॉर टैट वाला। अगर ये वहाँ मेहनत करते तो उसका इन्हें रिजल्ट मिलता, ये रिश्ता आप दोनों का यहाँ पर एक बैलेंस में आता, एक हार्मोनी में आता, लेकिन इन्होंने क्योंकि वहाँ मेहनत नहीं करी, इसी रीज़न के चलते इन्हें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में आप देख पा रहे होंगे एक ठहराव यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि देखो ऐसा नहीं है कि ये ठहराव व्यूअर्स बना रहेगा, ये ठहराव कभी मोमेंट में नहीं बदलेगा। मुझे नियर फ्यूचर एक पॉसिबिलिटीज़ हालांकि यहाँ बनती हुई दिख रही है कि आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर सेलिब्रेशंस आएंगे, आप दोनों अपने इस रिश्ते की मिलने का, इस रिश्ते में रीयूनियन का जश्न या सेलिब्रेशंस यहाँ पर मनाओगे। नई शुरुआत
आप दोनों के बीच में होगी और कहीं न कहीं वो नई शुरुआत में ये पर्सन किसी की नहीं सुनते हुए दिख रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने सबकी सुनी, लेकिन अब करंट में जैसा हमने देखा, अब ये किसी की सुन नहीं रहे हैं और वही इन्हें यहाँ पर आप दोनों के फ्यूचर में एक नई शुरुआत की तरफ आप दोनों को यहाँ पर बढ़ाएगा। रिस्क ये पर्सन लेंगे, एज़ एन कि कोई भी यहाँ पर नाराज़ होता है, कोई भी यहाँ पर प्रेशर डालता है, बट ये बेपरवाह की तरह यहाँ पर आगे बढ़ते हुए फ्यूचर ये चलेंगे व्यूअर्स। इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कैंडल वैक्स बता रही है। काफ़ी सारे इवन यहाँ पर इस पर्सन के सामने ना ऑप्शंस भी खुलेंगे, जिसमें कुछ ऑप्शंस जस्ट मात्र एक छलावा, एक भ्रम होंगे। जो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं वो इनकी मदर की साइड की तरफ से ही आए, जिससे फिर से इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर ठहराव हो जाए, वहीं इनकी ज़िंदगी मूव करना बंद कर दे। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली ये पर्सन उस चैलेंज को भी व्यूअर्स पार कर जाएंगे। उन ऑप्शंस को भी ये पर्सन कहीं न कहीं अपना एक ख़याली थॉट मानकर, भ्रम मानकर उससे अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। देखिए, मूव करेंगे उससे, और उस भ्रम की तरफ जो इनकी मदर की साइड से आए हैं ना, ये उस तरफ देखते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। एक एक्शन जो इन्होंने पास्ट में लिया आप दोनों के दरमियान ना कुछ करके, उसके बाद इनकी ज़िंदगी का ये ठहराव है और एक यहाँ पर नई शुरुआत यहाँ पर होगी इस पर्सन की लाइफ में, जो ये कुछ करके अपने आप से यहाँ पर बनाएंगे। इतनी बात तो यहाँ पर देखी जा सकती है, समझी जा सकती है कि इस इंसान को ना बिना मेहनत करे कुछ मिला नहीं है, और ये भूल बैठे ये बात कि इन्हें बिना मेहनत करे ना कुछ मिलना नहीं है। फिर उसमें चाहे आप हो, आपसे जुड़ा हुआ घर है, वो सपना है, या फिर वो जो घर बसाने की इच्छा है वो भी क्यों ना शामिल हो। तो ये क्योंकि एक पॉइंट पर आकर, एक वक्त पे आकर उस बात को भुला दिए थे, इसी रीज़न के चलते आप दोनों की लाइफ में, या यूँ कहो तो इस पर्सन की लाइफ में ठहराव आया। लेकिन अब ये पर्सन यहाँ पर काम करेंगे और उस काम के बदले में इन्हें यहाँ पर रिजल्ट आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत के तौर पर मिलेगा। हालांकि मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज देख पा रही हूँ इन नियर फ्यूचर व्यूअर्स की थोड़ा मन में इनके ये डर भी रहेगा कि ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं, जो इन्हें कुछ पलों के लिए यहाँ पर रोकेगा भी, जो इन्हें कुछ पलों के लिए यहाँ पर ठहरने के लिए भी बोलेगा। एज़ एन कि ये सब करके सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार, अपनी मदर, उनकी साइड के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन एंड द रिजल्ट मैं ऐसी एनर्जीज देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन बैलेंस में ले आएंगे सब चीज़ों को। ये कहीं ना कहीं पेशेंसफुली डील कर लेंगे, ये उन्हें भी कन्विंस कर लेंगे और आपको भी कर लेंगे। पॉसिबिलिटीज कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर पैसों की दिखाई दे रही है कि एक पैसा भी वजह बना थोड़ा सा इनकी मदद से प्रेशराइज्ड करने के पीछे का, जिसके चलते ये कुछ बोल भी नहीं पाए, या जिसके चलते ये कुछ इस तरह से इन्हें कन्विंस भी नहीं कर पाए या मेहनत नहीं कर पाए, जो ये रिश्ता आपके रिसेंट पास्ट में यहाँ पर ज़रूरी थी। ठीक है, लेकिन इन नियर फ्यूचर यहाँ पर ये चीज़ें ये सही तरीके से डील करते हुए दिख रहे हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा व्यूअर्स देखो, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर से कहूँगी, अपने लेवल पर आपको रेमेडीज ज़रूर से करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जब यहाँ पर रेमेडीज करेंगे तो इस पर्सन की जो एनर्जीज है, इनकी जो ऊर्जा है, जो कहीं ना कहीं किसी रीज़न के चलते ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है ना, वो यहाँ पर मूव करना शुरू कर देगी। यानी कि वो ठहराव जो अभी इनकी लाइफ में है ना, वो यहाँ पर मूव करना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा रेमेडीज आपको भी व्यूअर्स यहाँ पर अपनी लाइफ में करनी होंगी। आपको मून की रेमेडी भी करनी होगी, ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। पहली मून की रेमेडी में आपको चांदी जरूर से धारण करनी है। आप किसी भी रूप में पहन सकते हैं चांदी, चाहे आप फिंगर में एक रिंग के तौर पर, एक पेंडेंट के तौर पर पहन सकते हैं, या फिर आप ऐसा ना करके चांदी के बर्तन जैसे ग्लास है, उस चांदी के गिलास से पानी पीना और उसको अफर्म करके कि आप दोनों का रिश्ता बेहतर है, आप दोनों एक दूसरे के साथ है, तो उस पानी को अफर्म करके आपको पीना है। जैसे आप दिन में 4 बार पानी भी पीते हैं, तो उसी ग्लास में हर बार आप अफर्म करके उस पानी को आप पिएंगे। तो मून यानी कि माता
को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं, जो ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, वो आपके यहाँ पर रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो ये रेमेडी आप ज़रूर से कीजिएगा अगर आप चाहते हैं एक्चुअली में पूरी शिद्दत से इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ अपना घर नहीं देख रहे या घर बसाना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जो भी मैरिज लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना, उससे ये पर्सन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डिस्टर्ब हैं, क्योंकि इन्हें पता चल पा रहा है इन्हीं सिचुएशंस में कि आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इनके लिए क्या है, कितना मायने रखता है आप दोनों के बीच का रिश्ता इनके लिए। बस वही फ़र्क था, जैसे इन्होंने एक्शंस लिए वैसा ही इस रिश्ते में रिज़ल्ट मिला। अब अगर ये यहाँ पर कहीं न कहीं अपने आप को एक मेहनत के लेवल पर, एक कन्विंस करने के लेवल पर या एक बैलेंस करने की पोजीशंस में अगर अपने आप को लेकर जाते हैं, तो डेफ़िनेटली चीज़ें यहाँ पर मूव करेंगी। बस आपको भी अपने लेवल पर मदर से रिलेटेड, ये मून से रिलेटेड आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग, ठीक है? और चीज़ें देख लेते हैं आपके लिए और डिवाइन की तरफ से क्या अफर्मेशंस आ रही हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए। आपको ये ध्यान रखना है, जो भी मून की आपको रेमेडी करनी है, जो भी वाटर पीना है, वो चांदी के ग्लास में करके आप पिएंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से होती चली जाएंगी। आप मैनिफेस्ट बहुत पॉजिटिवली, बहुत स्मूथली यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, अफर्मेशंस दीजिए व्यूअर्स की लाइफ को। जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी लाइफ को पॉजिटिव करने के लिए स्पिरिट्स गाइड कीजिए। वाइटलिटी, आई एम फुल ऑफ वाइटलिटी एंड एनर्जी। तो आप इसको ना कहीं अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को लेकर अफर्म कर सकते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में फुल ग्रोथ और फुल एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ अपने आज में रह रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे अफर्म करेंगे पानी पीते वक्त। दूसरा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप दोनों ने एक दूसरे को जैसे आप हैं उस तरह से स्वीकार लिया है, उस तरह से आप दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर 2 अफर्मेशंस का यूज़ करके उसे विजुलाइज करके उस पानी को पिएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पानी पीते वक्त ना भूल जाते हैं या हमें ऑल ऑफ सडन याद आता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप फिर जब भी आपको याद आता है आप उसे अफर्म करेंगे, ठीक है? या कई बार होता है हम 5 बार पानी पी रहे हैं लेकिन हम 2 बार बोल पाए, हर बार नहीं बोल पाए, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप आराम से जितनी बार आप बोल पा रहे हैं ना बोलिएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको दिन में 2 बार ज़रूर से बोलना है, ठीक है? 2 से ज़्यादा बोलेंगे तो उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में स्पीड यहाँ पर पकड़ेंगी। उसके अलग यहाँ पर ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे या आपके साथ घर, रिश्ता ये सब नहीं देख रहे या आपके साथ के रिश्ते की अहमियत इन्हें नहीं समझ में आ रही है। सब इन्हें समझ में आ रहा है। बस फ़र्क यहाँ पर इतना है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको भी पता है कि हर रिश्ते आसान नहीं होते हैं, हर रिश्ते में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस को फेस तो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर नियर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ देखी हैं वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं, जिसमें ये पर्सन ना हील हो रहे हैं। अब ये हील कैसे होंगे, जब कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेजेस हैं इनके आसपास, वो किसी तरह से क्लींस होंगे। अब इस चीज़ का आइडिया इनको तो नहीं है लेकिन आपको पता चल गया है, तो इस चीज़ को आप करेंगे, इस एनर्जी को आप अपने पार्टनर तक, जैसे बॉडी भी होती है वो गंदी हो जाती है तो उसे नहा के उसे साफ करना पड़ता है ना, तो सेम आप दोनों के रिश्ते में कुछ इधर उधर नेगेटिविटी है जिसको क्लींस करने का काम आप अपने आप से करेंगे, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस तरह से इस्तेमाल करके। इन शॉर्ट शब्दों में आप अगर आज की टेक्निक के हिसाब से देखेंगे तो ये जो टेक्निक मैंने बताई है ये वाटर टेक्निक ही है, लेकिन मैंने आपको हर एक चीज़ का
ध्यान रखकर कि आपका कौन सा प्लैनेट यहाँ पर वीक है या आपको क्या चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं, उसके बेस पर मैंने आपको यहाँ पर रेमेडी बताई है। तो कितने लोग ये चीज़ें करने जा रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और जो भी करेंगे उसके बाद आपको बस अपने भगवान को, अपने यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर से बोलना है। भाई आपकी इतनी बड़ी विश पूरी कर दी है ना, तो आपको उसके लिए पॉजिटिवली यहाँ पर उन्हें ग्रेटिट्यूड देना है, उन्हें थैंक यू बोलना है। और इवन जो आपकी मदद आप दोनों को मिलाने में कर रहे हैं ना, जो जो ये माध्यम बनते हैं, देखो कोई भी रीडिंग ना यूं ही नहीं आती है। जब डिवाइन को लगता है बस अब बहुत हो गई, इनकी परीक्षा बहुत हो गई है, अब इन्हें मिलाना है, तो डिवाइन ना आपके सामने ये रीडिंग ले आएगी। और अगर लगेगा नहीं अभी इन्हें नहीं मिलाना, अभी और इन्हें और ऐसे ही परेशान होने दो, तो आपके सामने ये रीडिंग आएगी ही नहीं, आपके चाह कर भी नहीं आएगी, आप कितना भी परेशान हो। तो सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा होता है। और आपके सामने अगर ये रीडिंग आई है तो डिवाइन आपके एफर्ट्स देखना चाह रही है कि आप इस रिश्ते को पाने के लिए कितने डेडिकेटली एफर्ट्स डालते हो। तो वो आपके ऊपर है, आप अपने एफर्ट्स दिखाओगे तो डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी होगी ही होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आप इसे करते रहिएगा। अभी आपको इस चीज़ को करना चाहिए जून या जुलाई मंथ के एंड तक। पानी तो पीना है, बस एक बार अफर्मेशंस यूज़ करनी है, लिख लीजिएगा। शुरुआती तौर पे याद नहीं रहती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप इसे लिख लीजिएगा शुरुआती तौर पर, क्योंकि याद रखना है, ये चेंज नहीं करना है। आज कुछ और बोल रहे हो, कल कुछ और बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए आपको बोल रही हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना, डेफिनेटली लाइफ में ना बहुत प्रोग्रेस आएगी। उसके अलग जो लोग शुरू कर रहे हैं, देखो आई डोंट नो ये रीडिंग आपके सामने कब आती है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ये जब भी आप शुरू करें वो मंडे का दिन हो। मंडे से आपको ये चीज़ें शुरू करनी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मून की जो भी रेमेडी होती है वो मंडे के दिन होती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखकर ग्रैटिट्यूड दीजिएगा ज़रूर से उस डिवाइन को, उस यूनिवर्स को, जिसने कहीं ना कहीं आप तक ये रीडिंग पहुंचाई है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई है ये रीडिंग तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्लेम कर दीजिएगा। पहली बार मुझसे मिले हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको इवन क्रिस्टल्स भी बताऊंगी आपकी राशि के बेस पर, आपकी प्रॉब्लम्स के बेस पर, कि आपकी क्या प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, कौन सा प्लैनेट आपका वीक चल रहा है, कौन सा चक्र आपका वीक चल रहा है, उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो अगर आपको इसी तरह से यहाँ पर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप ज़रूर से पर्सनल सेशंस बुक कराइएगा। क्वेश्चंस के बेस पर मैं रीडिंग लेती हूँ और वो सभी जानकारी मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्यूअर्स आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉल नहीं करना है, जो भी इंक्वायरी मिलेगी व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू मिलेगी। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे तो मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगी एंड देन मैं आपको आपके पूछे गए सवालों का जवाब यहाँ पर पूरी आपकी एनर्जीज के बेस पर व्यूअर्स दूंगी। उसके अलग जो लोग क्रिस्टल्स चाहते हैं, ठीक है, तो देखो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप अपना एक पर्सनल सेशन बुक कराइएगा, फिर वहाँ पर अपनी पूरी रीडिंग लीजिएगा चक्रास के बेस पर, प्लैनेट्स के बेस पर। तो उसके हिसाब से अगर आपको आप कोई सजेस्ट करा जाता है क्रिस्टल तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। पता चला आप सन का ले रहे हो क्रिस्टल जबकि आपका मून वीक है, मून का ले रहे हो जबकि आपका सन वीक है, तो ऐसे आपके लिए वो काम नहीं करेगा। सिर्फ यूट्यूब पर सुनने से, देखने से ही काम नहीं होता है। उसके अलग जो भी क्रिस्टल्स होते हैं मैं आपको एनर्जाइज्ड करके वो प्रोवाइड कराऊंगी प्रॉपर तरीके से। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बेस पर आपको वो क्रिस्टल्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको समझाया जाता है कि भाई आपको अब इसका क्या कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने तो आपको अपनी साइड से उसे चार्ज करके प्रोवाइड करा दिया है। किस हाथ में पहनना है, कब पहनना है, किस दिन पहनना है, सभी चीज़ें आप जब क्रिस्टल्स मुझसे ले लेंगे उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, सिर्फ ऑनलाइन क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स खरीदने से ही वो काम नहीं करते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम जो आप वहाँ पर प्रोडक्ट लगाते हो वो डिफरेंट और ये डिफरेंट है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो है वो मैं नॉर्मली जो आपको और अदर साइट्स पे मिलते हैं वो वहाँ पर टैग कर रही हूँ। बहुत जल्द मैं अपने एनर्जाइज्ड करे हुए क्रिस्टल्स भी वहाँ पर लाऊंगी, लेकिन उसके लिए अभी मुझे थोड़ा वक्त लगेगा।
तो थोड़ा वक्त आप मुझे और दीजिएगा, डेफिनेटली वो चीज़ें भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स, आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।